अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज हम इंसानी नफ्स की एक ऐसी पोशीदा और ख़तरनाक बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाती है। एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ हमारी ज़हनी सुकून को ही बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमारी सदियों की मेहनत, हमारी नेकियों और हमारी इबादत को भी राख का ढेर बना देती है। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है हसद की नफ्सियात और उसका रूहानी इलाज। आज हम तफसील से समझेंगे कि जब हम किसी दूसरे इंसान को तरक्की करते देखते हैं, किसी के पास खूबसूरत गाड़ी, बड़ा घर, अच्छी नौकरी या कोई भी नामत देखते हैं, तो हमारे दिल में एक अजीब सी जुलन और कड़न क्यों पैदा होती है? क्यों हमारा नफ्स दूसरों की खुशी देखकर उदास हो जाता है? और उस महल्लक नफ्सियाती बीमारी से निजात पाकर हम किस तरह अपने नसीब पर राजी होना सीख सकते हैं और हसद की जगह गबता यानी एक पाकीज़ा रश्क को अपने दिल में जगह दे सकते हैं। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल की इस खुसूसी पेशकश को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपके जीने का अंदाज बदलने वाली है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि हसद दरअसल इंसान की अपनी कमतरी और अंदरूनी महरूमी का दूसरा नाम है। जब आप किसी दूसरे शख्स को किसी नामत से माला माल देखते हैं और आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि ये नामत उससे छन जाए, वो भी मेरी तरह गरीब या नामीद हो जाए, तो उसी कैफियत को हसद कहा जाता है। हसद एक ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और उम्मीद ये करता है कि मरेगा कोई दूसरा। हसद करने वाला शख्स कभी सुकून की नींद नहीं सो सकता, क्योंकि उसकी खुशी का मयार ये नहीं होता कि उसके पास क्या है, बल्कि उसके दुख का मयार ये होता है कि दूसरे के पास क्या क्यों है। जब वो किसी को हिनस्ता खेलता देखता है तो उसका अपना दिल रोने लगता है। ये एक ऐसी बदतरीन नफ्सियाती कैफियत है जहां इंसान अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज करने लगता है। हसद करने वाला जबान से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शकवा कर रहा होता है कि ए अल्लाह, तूने ये नामत इस इंसान को क्यों दी? ये तो इसके लायक ही नहीं था। ये नामत तो मुझे मिलनी चाहिए थी। जरा सोचिए, कितना बड़ा गुनाह है ये कि एक आजिज और नाचीज बंदा कायनात के मालिक और खालिक की हिकमत पर सवाल उठा रहा हो। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल के प्यारे साथियों, हसद की नफ्सियात को अगर हम मजीद गहराई से समझें तो मालूम होता है कि उसकी जड़ें इंसान के तकब्बुर और अना में छिपी होती हैं। जब इंसान खुद को दूसरों से बढ़कर समझने लगता है तो वो किसी दूसरे की तारीफ या तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता। शैतान का इदम अलैहिस्सलाम से हसद भी इसी तकब्बुर की वजह से था। शैतान ने कहा था कि मैं उससे बेहतर हूं, तो फिर तूने उसे ये मकाम क्यों दिया? इसी हसद ने शैतान को हमेशा के लिए रांदा दरगाह कर दिया। इज जब हम अपने उर्द गिर्द देखते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने काम की जगह पर, तो हमें हसद की ये आग हर तरफ जलती हुई दिखाई देती है। कोई किसी की दुकान अच्छी चलने पर परेशान है, कोई किसी के बच्चों के अच्छे नंबर उन्हें पर कढ़ रहा है, तो कोई किसी के अच्छे नसीब पर खून के आंसू रो रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ हसद करने वाले का होता है। हसद करने वाले की नीयत और उसकी सोच इतनी मनफी हो जाती है कि वो अपनी सलाहियतों को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि अल्लाह ने उसे भी बहुत कुछ दिया है। वो दूसरे की लकीर को मिटाने के चक्कर में अपनी लकीर को बड़ा करना ही छोड़ देता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस्लाम हमें एक ऐसी खूबसूरत कैफियत सिखाता है जो हसद की जद है और जिसे हम गब्ता या रश्क कहते हैं। रश्क और हसद में जमीन आसमान का फर्क है। हसद का मतलब ये है कि अब दूसरे की नामत को देखकर जलें और ये चाहें कि उसकी नामत खत्म हो जाए, जबकि रश्क या गब्ता का मतलब ये है कि अब दूसरे की नामत को देखकर खुश हूं, उसके लिए बरकत की दुआ करें और अल्लाह से अर्ज करें कि ए बारी ताली, तूने अपने उस बंदे को नवाजा है, तेरा शक्र है, मुझे भी अपनी रहमत से ऐसी ही नामत अता फरमा। ये एक मुस्बत और पाकीज़ा सोच है। रश्क इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है, जबकि हसद इंसान को नफरत की आग में झलसाता है। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब हम रश्क करते हैं तो हमारे दिल में दूसरे के लिए कोई किना या बग़ज़ नहीं होता। हम उसकी खुशी में शामिल होते हैं और यही वो मोमिन का शीवा है जो माशरे में मोहब्बत और अमन फैलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हसद की बीमारी का रूहानी इलाज क्या है? हम अपने दिल को इस जिंग से कैसे पाक करें? उसका सबसे पहला और बुनियादी इलाज है इर्जा बिल रिजा, यानी अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाना। हमें अपने दिल को ये समझाना होगा
कि इस कायनात में जो कुछ भी तकसीम हो रहा है वो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। अल्लाह ताली जिसको चाहता है बेहिसाब देता है और जिसके लिए चाहता है रिस्क तंग कर देता है। इसमें उस बंदे का कोई कमाल नहीं और ना ही अब की कोई कमी है। जब आप अपने नसीब पर राजी होना सीख जाते हैं तो आपके दिल से सारा बोझ उतर जाता है। आपको यह यकीन हो जाता है कि जो चीज मेरे मुकद्दर में है वो मुझे मिलकर रहेगी, चाहे पूरी दुनिया इसके रास्ते में खड़ी हो जाए, और जो चीज मेरे मुकद्दर में नहीं है वो मुझे कभी नहीं मिल सकती, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं। ये यकीन इंसान को एक ऐसी बादशाहत अता करता है जहां वो हर हाल में पुरस्कून रहता है। वो झोंपड़ी में रहकर भी अमीर होता है और हसद करने वाला महल में रहकर भी फकीर होता है। हसद के रूहानी इलाज का दूसरा बड़ा तरीका ये है कि इंसान अपने से ऊपर वालों को देखने के बजाय अपने से नीचे वालों को देखे। ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन नसीहत है। जब हम अपने से ज्यादा मालदार, ज्यादा कामयाब या ज्यादा खूबसूरत लोगों को देखते हैं तो हमारे अंदर महरूमी का एहसास पैदा होता है और हसद का दरवाजा खुलता है। लेकिन जब हम इन लोगों को देखते हैं जिनके पास सर छिपाने को छत नहीं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, जो हस्पतालों के बस्तरों पर बीमारी से तड़प रहे हैं, तो हमारे दिल से बेख्तियार अल्लाह का शुक्र निकलता है। हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी बेशुमार नामतों से नवाज रखा है जिनका हमने कभी शुक्र ही अदा नहीं किया। शुक्रगुजारी एक ऐसा नुस्खा है जो हसद को जड़ से उखाड़ फेंकता है, क्योंकि जो दिल अल्लाह की नामतों के शुक्र से भरा हुआ हो, इस दिल में किसी दूसरे के लिए हसद की जगह बाकी नहीं रहती। उसके साथ साथ हसद का एक अमली और बेहतरीन रूहानी इलाज ये है कि अब जिस शख्स से अपने दिल में हसद महसूस कर रहे हों उसके हक में कसरत से दुआ करना शुरू कर दें। ये नफ्स पर बहुत भारी गुजरता है, क्योंकि नफ्स तो चाहता है कि उसका बुरा हो, लेकिन जब आप जबरदस्ती अपने नफ्स के खिलाफ जाकर इस शख्स की तरक्की, उसकी खुशी और उसकी बरकत के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे तो शैतान मायूस होकर भाग जाएगा। जब आप अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपकी दुआ पर अमीन कहते हैं और अल्लाह से फरमाते हैं कि ए अल्लाह, इस बंदे को भी वही कुछ अता फरमा जो ये अपने भाई के लिए मांग रहा है। उस तरह दूसरे के लिए दुआ करने से का अपना दामन भी नामतों से भर जाता है और दिल का कीना भी ढल जाता है। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल के माज़िज़ नाजरीन, हमें ये बात भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हसद का इंजाम कितना हौलनाक है। अहादीस मुबारका में वाज़ह तौर पर बताया गया है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। हम दिन रात नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, सिदका व खैरात करें, लेकिन अगर हमारे दिल में हसद की आग जल रही है तो हमारी ये तमाम नेकियां ज़ाया हो सकती हैं। हसद इंसान को दुनिया में भी जलील व खुवार करता है और उखरत में भी खुसारे का सबब बनता है। इसलिए उज ही हमें अपने दिल का मुहासबा करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, और अगर कहीं भी हसद का कोई छोटा सा बीज भी नजर आए तो उसे तौबा और इस्तिग़फ़ार के पानी से अभी से खत्म करना होगा। आइए आज इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल के प्लेटफार्म से हम सब ये अहद करें कि हम दूसरों की खुशियों पर जलने के बजाय उनके मददगार और खैर ख्वाह बनेंगे। जब हम किसी को हंसता हुआ देखें तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट जाए। जब हम किसी को कामयाब देखें तो हम दिल से उसे मुबारकबाद दें। अपने नसीब पर राजी रहना सीखें, क्योंकि अल्लाह का हर फैसला हमारे हक में बेहतरीन है। जो उसने दिया वो उसका करम है और जो उसने नहीं दिया वो उसकी हिकमत है। जब ये सोच हमारे अंदर रासिख हो जाएगी तो हमारा माशरा अमन, मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन जाएगा। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमारे दिलों को हसद, बग़ज़, कीने और तमाम अखलाकी व रूहानी बीमारियों से पाक फरमाए। हमें अपने नसीब पर राजी होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को रश्क और शक्र गुजारी के नूर से मुनव्वर कर दे। उमीन या रब्बुल आलमीन। इस्लामिक स्टूडियो ऑफिशियल की उस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।